भारत की सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। 3 रोज़ पहले मैंने और आमिर भाई ने एक वीलॉग में आपको ये खबर दे दी थी। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 3 रोज़ पहले हमने एक वीलॉग किया था और अपने नाज़रीन को बताया था कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत में है और कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ होने जा रहा है, और आपने इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह भी किया था। क्या सूरत-ए-हाल बनी थी और फिर ये सब कैसे हुआ? देखें, बसा औक़ात कुदरत आप पर जो है इस तरह की चीज़ों को आपके ज़हन में ला रही होती है कि जो कि मुस्तक़बिल में होने जा रहा होता है। हमें नज़र आ रहा था 8 दिन का दौरा, जब जो आपने ज़िक्र किया था, अदील साहब ने मुझसे ज़िक्र किया, उन्होंने कहा 8 दिन का दौरा है तो क्या इसमें होगा। तो मैंने इनसे कहा था शायद पूजा पाठ होगी या क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को भारत को समझाना चाहिए कि अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार नहीं होगी। ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने वो सारी तफ़सील बताई थी जो इससे पहले भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को लॉन्च करने के लिए करता रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है, हमने ये कहा था कि इस दौरे से कोई बड़ी खबर निकल कर आएगी। भारत की ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद जिस पर भारत बैठा है, वहाँ से अगर उसको नाकामी हुई है तो उसको मगरबी सरहद की तरफ से एक प्रॉक्सी वार शुरू करानी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उस तरफ भी अंगेज रहें और वहाँ वो बॉर्डर भी जो है गर्म रहे। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो था वो कि अफ़गानों को ही होने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सारी इकॉनमी और अफ़गानिस्तान की सारी पावर इसलिए थी कि वो पाकिस्तान के साथ उसका हमसाया मुल्क था। उन पर जब भी बुरा वक्त आया पाकिस्तान ने साथ दिया। आज भी पाकिस्तान से गंदम, चावल, चीनी, चिकन क्या है जो अफ़गानिस्तान नहीं जाता है। अब हुआ क्या कि अफ़गानिस्तान ने चंद टकों की खातर भारत के मोदी से हाथ मिलाया और फिर वही हुआ जिस खदशे का इज़हार हमने 3-4 दिन पहले किया था कि हफ्ते की रात उन्होंने पाकिस्तान पर फायरिंग शुरू की, हल्की गोलाबारी शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में फिर उनको अपनी चौकियाँ जो हैं वो तबाह कराना पड़ी। और ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमने अफ़गानियों को भी उनकी तमाम तर वो जो नापाक ख्वाहिशात थी उसके साथ लपेट दिया। देखें, अफ़गान क्यों नहीं समझते हैं कि भारत उनसे दूर है। भारत उन तक पहुंचेगा कैसे और कैसे वहां तक जाकर उनकी सप्लाई लाइन बनाएगा। इसके दरमियान में पाकिस्तान आता है। उन्होंने पूरी रशिया वार लड़ी तो उसकी सप्लाई लाइन कौन था? पाकिस्तान। हम बहिरा अरब से चीज़ें जो थे काबल तक पहुंचा रहे थे और इसीलिए वो जंग जीत ली आपने। वहाँ से अमेरिका को जब निकलना था तो सेफ पैसेज किसने दिया ताकि तालिबान अपनी हुकूमत बना सकें, अबूरी साइडा बना सकें, तो पाकिस्तान ने दिया। वहाँ पर अबूरी हुकूमत का नक्शा जो था वो पाकिस्तान ने बना कर दिया और वो बनाकर तालिबान से कहा कि आप अमन लाएँ और उसके बाद लोगों की हुकूमत बना दें वहाँ पर, जो अवामी हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन अब तो खैर उन्होंने वैसे ही कब्जा कर लिया और लोग देखिए, तालिबान यही होता है कि जब आपका एक ग्रुप जो है वो कामयाब हो जाता है। याद रखें अदील साहब, अभी मैं अगली पेशगोई करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने जा रही है और वहाँ पर वो ग्रुप जो कि चुप बैठे थे सिर्फ़ इसलिए कि तालिबान के मुतल्लिक ये तासर था कि शायद पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। अब तालिबान ने पाकिस्तान के साथ ही जंग छेड़ ली है, तो आप मुझे बताएं वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मसलकी लोग जो हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल, मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अफ़गान तालिबान ने अपने जुल्म की आखिरी हद को छू लिया। उन्होंने अपने मोहसिन मुल्क के ख़िलाफ़ ही असला उठा लिया, उस पर गोलाबारी की, उसके मासूम लोगों पर जो है गोलियां बरसाईं। तो उसके बाद क्या जवाब रह जाता है पाकिस्तान के पास कि वो अफ़गानिस्तान की मदद करे। पूरी दुनिया एक तरफ थी, पाकिस्तान अकेला अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा था। आज अफ़गानियों ने चंद टकों की खातिर भारत से हाथ मिला लिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे हम भारत को मार कर हटे थे कि अफ़गानिस्तान ने मार खाने के लिए ऑपरेशन तंदूर शुरू कर दिया। मैं फिर कहता अफ़गानिस्तान का ऑपरेशन तंदूर इसलिए जी कि तंदूर पर रोटियां लगाने वाले हैं। याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया से जीत सकते थे, क्योंकि रशियंस को अफ़गानिस्तान के बारे में उतना पता नहीं है, या अमेरिकन से जीत सकते हैं जैसे, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं है।
हम तो वहाँ की हर रगे पे को जानते हैं, एक एक इंच पाकिस्तान का नापा हुआ है। तो मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान से जीत सकते हैं? कभी जीत नहीं सकते हैं। नहीं, और वो भी जब पाकिस्तान रशिया और अमेरिका से जीते तो पाकिस्तान की मदद से जीते ना। पाकिस्तान के नौजवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर, मैंने आपको सप्लाई लाइन बताई है बिल्कुल, तो कि हमारी पाकिस्तान सप्लाई की लाइन वजह कहाँ से से जीते थी। अब इनके पास कौन सी सप्लाई लाइन, लैंड लॉक मुल्क है जी, समुंदर इसके पास है नहीं। तो भारत से ये मदद लेने जा रहे हैं जिसकी मदद किसी को नहीं पहुंचेगी। उल्टा जिस तरह से ईरान के ख़िलाफ़ भारत के लोग इस्तेमाल हुए इजराइल के हक़ में, उसी तरह से अफ़गान तालिबान भी मार खाएंगे और वहाँ पर बैठे हिंदू ही जासूसी करते चले जाएंगे। अब तो खैर वहाँ मंदिर भी बनाने जा रहे हैं, शायद ये मोदी की पूजा भी शुरू कर दें। चंद टकों की खातिर ईमान का बेचना अगर किसी ने, बामियान के मुजस्समे गिराने वाले चंद टकों की खातिर आपने मंदिर बनाने जा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा याद कराया कि बुद्ध मज़हब के वो हज़ारों साल पुराने मुजस्समे जिनकी आर्कियोलॉजिकली अगर कीमत को देखा जाए तो इस वक्त भी वो दुनिया की कीमती तरीन अशिया में शुमार थे। आप उनको ना गिराते, लेकिन आपने कहा जी हम तो जो हैं बुत परस्त नहीं हैं, हम बुत फरोश नहीं हैं, हम जो हैं बुत शिकन हैं। लेकिन अब आपकी बुत फरोशी, बुत शिकनी जो है ईमान फरोशी तक चली गई है कि आपने वहाँ पर से मंदिर बनाने शुरू कर दिए। आपने बाईमान के मुजस्समे जो हैं याद करा दिया कि कितनी दुनिया ने अपील की थी कि आइए मुजस्समे पूरे के पूरे काट कर हमें बेच दिए जाएं, क्योंकि वो अब पूजे नहीं जा रहे थे। वो तो अब एक आर्कियोलॉजिकली साइट्स थी जिनको महफूज रखा जाता, तो शायद अफगानों को बहुत सारा पैसा सियाहत की सूरत में मिल सकता था। लेकिन आप अपनी कौम को बैकवर्ड ले गए और अब आप उसको पाकिस्तान के सामने खड़ा कर रहे हैं जो ना अपने से 10 गुना बड़ी ताकत के को किसी कुछ समझता है। तो फिर आप किस खेत की मूली हैं, अफ़गानी किस खेत की मूली हैं, ये पाकिस्तानियों ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर बता दिया, जिसके बाद सफ़ेद झंडे परचम लहराने शुरू कर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि 3 दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था और उसमें ये खदशे का इजहार किया गया था कि भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर कोई मिस एडवेंचर करने जा रहे हैं, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने पूरी रशिया वार लड़ी तो उसकी सप्लाई लाइन कौन था? पाकिस्तान। हम बहिरा अरब से चीज़ें जो थे काबल तक पहुंचा रहे थे और इसीलिए वो जंग जीत ली आपने। वहाँ से अमेरिका को जब निकलना था तो सेफ पैसेज किसने दिया ताकि तालिबान अपनी हुकूमत बना सकें, अबूरी साइडर बना सकें, तो पाकिस्तान ने दिया। वहाँ पर अबूरी हुकूमत का नक्शा जो था वो पाकिस्तान ने बना कर दिया और वो बनाकर तालिबान से कहा कि आप अमन लाएँ और उसके बाद लोगों की हुकूमत बना दें वहाँ पर, जो अवामी हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन अब तो खैर उन्होंने वैसे ही कब्जा कर लिया और लोग देखिए तालिबान यही होता है कि जब आपका एक ग्रुप जो है वो कामयाब हो जाता है। याद रखें अदील साहब, अभी मैं अगली पेशगोई करने जा रहा हूँ वो ये है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने जा रही है।